वेस्ट बंगाल, एक नाम जिसका मतलब कभी क्रांति, दिमाग और कल्चरल ब्रिलियंस था। ये टैगोर का बंगाल था, विवेकानंद का बंगाल, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की जननी। कोलकाता कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी, कॉमर्स, एजुकेशन और सुधार का केंद्र था। बंगाल इंडस्ट्री में इंडिया से आगे था, साइंस और सोशल चेंज में भी। लेकिन 1947 ने सब बदल दिया। पार्टीशन ने बंगाल को बांट दिया, जिससे बहुत दर्द और शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। स्टेट के रिसोर्सेज कम पड़ गए, उसकी इकोनॉमी ग्रोथ से सर्वाइवल पर आ गई। पार्टीशन के जख्म आज भी बंगाल की तकदीर बना रहे हैं। समय के साथ कोलकाता ने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीड खो दी। इंडस्ट्री नीचे गिर गई और बंगाल की लीडरशिप फीकी पड़ गई। कहानी गर्व से संघर्ष में बदल गई, क्रांति से ठहराव में। उस बंगाल को क्या हुआ, ये कहानी हमें समझनी होगी। गौरव की गूंज अब भी बाकी है, लेकिन चुनौतियां असली हैं। चलो नंबर्स देखते हैं। वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम दूसरे बड़े राज्यों से कम है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। स्ट्राइक्स और फैक्ट्रियों के बंद होने की यादें इसे डराती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चिंता है। लाखों बंगाली युवा बेहतर नौकरियों के लिए कहीं और जाते हैं। ये ब्रेन ड्रेन शहरों और गांवों से उनके सबसे ब्राइट माइंड्स को खाली कर देता है। कोलकाता में ग्रेजुएट्स कैब चलाते हैं या गिग जॉब्स करते हैं। गांवों में खेती से बमुश्किल परिवार चलते हैं। शहरी जीवन कठिन है। टूटता इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर लॉगिंग, पॉल्यूशन और अंतहीन ट्रैफिक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत दबाव है और रोज का सफर थका देने वाला है। ग्रामीण बंगाल में साफ पानी, सैनिटेशन और हेल्थ केयर अब भी मुश्किल से मिलते हैं। एग्रीकल्चर बाढ़ और सूखे के लिए वल्नरेबल है, जिससे और लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण बंगाल के बीच का गैप अवसरों की खाई है। माइग्रेशन शहरों पर दबाव डालता है, जबकि गांव पीछे छूट जाते हैं। संघर्ष रोज का है और समृद्धि का सपना दूर लगता है। फिर भी बंगाल की कल्चरल सोल कायम है। आर्ट, लिटरेचर और सिनेमा फल फूल रहे हैं। सत्यजीत रे की विरासत अब भी जिंदा है और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार लाखों लोगों को एक करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट खतरे में है। नदियां प्रदूषित हैं, हवा की क्वालिटी खराब है और सुंदरबन बढ़ती समुद्री सतह और क्लाइमेट रिफ्यूजी का सामना कर रहा है। सुंदरबन का भाग्य एक चेतावनी है, जिसे बंगाल इग्नोर नहीं कर सकता। यहाँ की पॉलिटिक्स जोशीली और हमेशा मौजूद रहती है। लेफ्ट के दशकों के राज ने लैंड रिफॉर्म्स लाए, लेकिन इंडस्ट्रियल डिक्लाइन भी। तृणमूल के दौर में वेलफेयर स्कीम्स आईं, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस और बिजनेस अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन्वेस्टर्स अब भी सावधान रहते हैं। सिंडिकेट्स और अस्थिरता की कहानियों से डरते हैं। सरकार इन्वेस्टमेंट समिट्स होस्ट करती है, लेकिन धारणाएं बदलना मुश्किल है। बंगाल को तरक्की के लिए सिर्फ पॉलिसीज से ज्यादा चाहिए। उसे एक नई पॉलिटिकल कल्चर चाहिए। स्थिरता, पारदर्शिता और अवसर को सावधानी और संघर्ष की जगह लेनी होगी। चुनौती बंगाल के पैशन को प्रोग्रेस में बदलने की है। क्या ये हो सकता है? बंगाल अब कहां जाएगा? स्टेट में बहुत पोटेंशियल है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उपजाऊ जमीन, टॉप यूनिवर्सिटीज और एक रिच कल्चर। चुनौती इन ताकतों को असली बैडलाव के लिए इस्तेमाल करने की है। बंगाल को जॉब्स चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी का स्वागत होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को आसान बनाना चाहिए और कानून का राज होना चाहिए। एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, ताकि शहरों पर दबाव कम हो सके। एजुकेशन और हेल्थ केयर ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं। टूरिज्म और कल्चर अनटैप्ड एसेट्स हैं, लेकिन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एनवायरमेंटल खतरे, खासकर सुंदरबन में, तुरंत एक्शन की मांग करते हैं। बंगाल के लोगों को जवाबदेही मांगनी चाहिए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए। भविष्य सिर्फ लीडर्स अकेले नहीं लिखेंगे, ये एक सामूहिक काम है। बंगाल की भावना कायम है। सवाल यह है कि क्या यह एक नई विरासत को जन्म दे सकती है? क्या लगेगा? अपने विचार शेयर करें।